प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रभु आपको आशीष दे और संभाले, अपने पंखों काट में छिपा के रखे और आप उसकी सुरक्षा हमेशा अपने जीवन में अनुभव करते रहें। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने एक बार फिर से हमको ये दिन दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर के उसके नाम की हमद और सिताइश करें, उसको धन्यवाद दें और उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसको धन्य कहें कि वो जिंदा खुदावन है और सर्व सामर्थी है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस खुदावन के नाम की महिमा और हमद सिताइश अब हम मिलकर एक भजन गाकर करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। हालेलुया। जब यह भजन हम गा रहे हैं, आइए हम प्रभु की भलाई को अपने जीवन में बहुत आयत से अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता,
मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। हाँ खुदावन, तेरी भलाई आज के लिए नहीं, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तेरी भलाई तेरे बच्चों के साथ तब तक बनी रहेगी जब तक वो तुझे नहीं त्यागते हैं। और प्यारे प्रभु, जब तक तू इस धरती पर वापस अपनी कलीसिया को लेने दोबारा नहीं आ जाता है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की महिमा हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा खुदावन है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा चट्टान है, तू हमारा बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक तू ही है। हालेलुया। चाहे समुद्र फेर उठाए, समुद्र गरजने लग जाए, पहाड़ हिलने कांपने लग जाए, धरती डोलने लग जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ तेरे बच्चों के साथ सदा सर्वदा युगान युग बना हुआ है। तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। आज सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में एक बार फिर से आज की सुबह की रोशनी दिखाई है। यह हमारे बल और ताकत और ऐश्वर्य या ज्ञान की बदौलत नहीं मिला, बल्कि प्रभु यह तेरे अनुग्रह से हुआ है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे सम्मुख नतमस्तक होते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम का गुणगान करते हैं। और प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में ऐसा अवसर दिया कि प्रभु जी बड़े ही आपके साथ हम तेरे चरणों में आकर के अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तेरे नाम की हमद व सिताइश कर सकें। और प्रभु, जो उपकार तूने हमारे जीवन में किया है उन सब के बदले खुदावन हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। आज सुबह हम अपने घरों में अलग अलग स्थानों में हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इसलिए प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि तू हमको अपनी उपस्थिति से घेरे रख, ताकि प्यारे खुदावन जहां कहीं भी हम जाएं, हम तेरी उपस्थिति को अनुभव करें और तेरे नाम की हमद व सिताइश करते रहें। आज सुबह हम उस भेंट के लिए भी धन्यवाद करते हैं, दशमांश के लिए प्यारे प्रभु, जो तेरे बच्चों ने खुदावन तेरे नाम की महिमा के लिए जो कुछ तूने उनको दिया है उसका तेरा हिस्सा जो बनता है खुदावन ला के दिया है और प्रभु तेरे खजाने में जमा किया है, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हर एक को बरकत दे, हर एक के कमी घटियों को तो पूरा कर और प्रभु किसी को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दे। ये हमारे तुझसे प्रार्थना है, हम सबको आशीष दे। तूने हमारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा है और संभाल कर रखा है और उसकी उपस्थिति को आप अपने जीवन में निरंतर अनुभव कर रहे हैं। प्रभु हम सबको इस महामारी के दौरान अपने पंखकाड़ में छिपा के रखे और अपनी उपस्थिति से भरे। जहाँ कहीं भी हम रहते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में पाई जाए और वो हमें बड़ी बरकत दे, ऐसा हम उससे प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपने पंखकाड़ में छिपा के रखें। उससे प्रार्थना करते रहें, उसके वचन पढ़ते रहें और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव करेंगे। वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों को हर समय अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखता है और बल और हियाव प्रदान करता है। आज का संदेश पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रभु की प्रार्थना उस पर अध्ययन कर रहे हैं और उसी को मैं जारी रखूंगा। हालांकि बीच में कुछ ब्रेकेज आ गया था और हमने अपने सीरीज को जारी नहीं रखा, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया और उसके आत्मा ने अगुवाई दिया कि हम उस अध्ययन को जारी रखें जो हमने पिछले दिनों शुरू किया था। और ये आराधना, ये जो अध्ययन है हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में मिलता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए इस प्रकार से कहा। प्रभु ने कहा कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस वचन के कुछ भाग पर हमने अध्ययन किया था और हे हमारे पिता पर हमने रोशनी डाली और उस पर काफ़ी कुछ अध्ययन किया और सीखने का प्रयास किया कि ये पिता जिसको हम हे हमारे पिता कहते हैं वो वास्तव में क्या है। उसके साथ ही हमने तू जो स्वर्ग में है उस विषय के ऊपर भी चर्चा किया था, बातचीत किया था और खुदावन की उस उपस्थिति को जहाँ वो रहता है अर्थात स्वर्ग, उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप उन सब बातों को स्मरण कर रहे होंगे, याद करते हैं। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये तेरा नाम पाक माना जाए या पवित्र माना जाए, हैलोड बी दाई नेम। आज हम उसी विषय पर अपनी अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले बार जब हमने इस पर अध्ययन किया था तो समय की कमी होने के कारण हम लोगों ने इसको पूरा नहीं कर सका। इसलिए मैंने सोचा है कि उस अध्ययन को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, ताकि हम सचमुच में इस बात को समझ सकें कि हैलोड बी दाई नेम या तेरा नाम पवित्र माना जाए या तेरा नाम पाक माना जाए, इसका क्या अर्थ है। मैं जल्दी से उन बातों को हम सबको स्मरण दिला दूं जो हमने पिछले दिनों में बातचीत किया था, उसके बाद मैं आज आगे बढ़ जाऊंगा। हमने कहा कि दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लोग कहलाते हैं सबसे ज़्यादा सताए जाते हैं, या यीशु मसीह के अनुयायियों या यीशु मसीह के नाम पर चलने वाले लोगों पर अत्याचार दुनिया में सदियों से होता चला आ रहा है, जब से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। मैंने पिछले अध्ययन में मार्टिन लॉयड जोन्स के कोट के ऊपर भी रोशनी डाला था, जिन्होंने ये कहा कि हम जो मसीही लोग हैं कभी कभी प्रभु के नाम की महिमा, उसकी पवित्रता को कम आंकने लग जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सर्वसंपन्न हैं और जब मनुष्य की संपन्नता धरती पर बढ़ जाता है तो वह उस खुदावन के ऊपर भरोसा करना कम कर देता है। फिर हमने द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड्स नेम, परमेश्वर के नाम की महत्वता के ऊपर चर्चा किया था और हमने उसमें प्रभु के दास आर्थर डब्ल्यू पिंक के कुछ कथनों का हवाला दिया था। मुझे उम्मीद है आपको स्मरण होगा। उसके साथ ही जो हमने देखा था कि
पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लिए जो सबसे सामान्य नाम प्रयोग किया गया है वो निर्गमन 3 अध्याय और 14 वचन में पाया जाता है, जहाँ पर मूसा ने परमेश्वर से उसके नाम के बारे में जब पूछा तो परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हु आई एम। सो इससे खुदावन के नाम की कल्पना करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आगे चल कर के हमको पता चलता है कि ये नाम जो है यहोवा है। यहोवा के नाम से पुराने नियम में परमेश्वर के नाम की व्याख्या की जाती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम हमने चर्चा किया था वो था अडोनाई, लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर, अडोनाई। और हम इसके भी महत्वता को समझते हैं कि ये दोनों नाम यहोवा और अडोनाई हम मसीहियों के लिए या परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए या उसके नाम का अनुकरण करने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण नाम है। बाइबल हमको ये भी बताती है कि मनुष्य के नाम या परमेश्वर का नाम, जो नाम शब्द है उसमें मनुष्य की जो गुण है वो भी निहित है। और इस प्रकार से हमने कई एक व्यक्तित्व का अध्ययन किया था, जैसे मूसा, दाऊद और भी भजनकार, जिन्होंने अपने भाषा में अपने शब्दों में परमेश्वर के नाम की महिमा किया है। मैं उन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए आज के विषय पर आ जाऊंगा। नाम में क्या रखा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज देयर इन अ नेम, और परमेश्वर के नाम या नाम के महत्वता इतना क्यों ज़्यादा दिया गया है खुदावन के कलाम के अंदर। व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट इन द स्क्रिप्चर द नेम, क्या इतना महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा चीज है जो खुदावन के कलाम के अंदर नाम को महत्वता दिया गया है, और उस पर चर्चा करना जरूरी बन जाता है। ईच ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट नेम्स and titles of God shows a different facet of his character and its expression in his will। जब हम खुदावन के नाम की चर्चा पुराने नियम के अंदर करते हैं तो हर एक नाम का एक अलग पहलू, एक अलग महत्वता हमको वहाँ मिलता है। अब हम उन नामों की चर्चा करेंगे जो पुराने नियम में परमेश्वर को अलग अलग नामों से वर्णित किया गया है या जिसकी चर्चा की गई है। सबसे पहले नाम है एलोहिम, द क्रिएटर गॉड। यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने इस दुनिया की रचना अपने वचन मात्र से किया है, उसको बनाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ी, उसका नाम एलोहिम है। एलोहिम द क्रिएटर गॉड, पहला नाम। और एलोहिम नाम में ही उसकी गुण सर्वसंपन्नता निहित पाया जाता है, उसमें उसका सब कुछ समायोजन पाया जाता है। एल एलियोन दूसरा जो नाम है जो खुदावन के चरित्र का प्रकटीकरण करता है वो है एल एलियोन, या जिसका अर्थ है पजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। एल एलियोन का मतलब है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार इंसान नहीं रखता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार शैतान नहीं रखता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कोई इस दुनिया का सम्राट भी नहीं रखता है। विश्व विजेता अलेक्जेंडर या सिकंदर महान भी आसमान पर और धरती पर अधिकार नहीं रखता था। अगर वो रखता होता तो कभी ना मरता, बल्कि सदा काल के लिए जिंदा रहता और शायद संपूर्ण जगत पर शासन करता। एक ही खुदावन का नाम जिसका नाम है एल एलियोन, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है, वो खुदावन का नाम है एलोहिम एल एलियोन। आगे लिखा है यहोवा जायरे या यहोवा यारा, यीरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। हालेलुया। अजीजों, आज हम जिस संकट की घड़ी में से होकर गुजर रहे हैं, जब हमारे चारों ओर संकट और मुसीबतों का बादल घिरा हुआ है, जब हमको लगता है कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, जब हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, जब हमको लगता है कि इस दुनिया में बेरोजगारों की संख्या निरंतर रोज बढ़ता चला जा रहा है, याद रखिए यहोवा यीरे,
यहोवा जो हमारे लिए सब कुछ देता है अभी भी जिंदा है। ही प्रोवाइड, सो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहोवा परमेश्वर का पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है, वो अपने नियंत्रण में रखता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो कुछ स्वर्ग या धरती पर होता है उस खुदावन की इच्छा के बिना नहीं होता है। वो परमेश्वर देखता है कि धरती पर क्या हो रहा है, वो परमेश्वर देखता है कि स्वर्ग पर क्या हो रहा है। इसीलिए उसका नाम यहोवा यीरे है। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया। संकट के समय, मुसीबत के समय, जब घर में कुछ भी ना हो, परमेश्वर उपाय करेगा। एक वक्त था जब हमारे घर में कुछ भी नहीं था। एक मेहमान आए, मेहमान आने के बाद और मुसीबत तब खड़ी हो गई जब उसने कहा कि आज सांझ को वही हमारे घर में ही रुकेगा। और जब उनका ठहरने की बात हुई तो घर में टटोल कर देखा, किचन में देखा तो कुछ भी नहीं था। सारे डब्बे टटोल के देखे तो कहीं भी ना तो आटा, ना चावल, ना कुछ दाल था, कुछ भी नहीं था। मुसीबत ये थी कि सांझ का वक्त था, रात हो चुकी थी, मेहमान घर में है, उसको बिना भोजन कराए कैसे सुलाया जा सकता है। बड़ी मुश्किल की घड़ी थी, कुछ भी नहीं था, किसी से मांगा भी नहीं जा सकता था, लेकिन मेहमान घर में है, क्या करें। एक बार फिर कोशिश किया, चलो किचन के डब्बे फिर से टटोले जाएं। जब फिर से टटोल दिया गया तो एक डब्बा कुछ भारी सा लगा। जब उसे देखा तो उसमें चावल पड़े थे। ये कहाँ से आया हमको आज तक पता नहीं है, कौन ला के दिया हमको ये भी नहीं पता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम सारे डब्बे मैं खुद उन डब्बों को टटोल चुका था और उनमें कुछ भी नहीं पाया। लेकिन मेहमान था, दुआ किया, परेशानी थी, समस्या था, कहाँ जाएं। प्रभु ने थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर उन डब्बों में से निकाला, खिचड़ी बन गई। रात को खिचड़ी खा के सो गए, मेहमान भी सो गया। वो परमेश्वर है जो उपलब्ध कराता है, वो परमेश्वर है जो हमारे जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए उसका नाम है यहोवा यीरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। हालेलुया। अजीजों, अगर आप किसी संकट के घड़ी में से गुजर रहे हैं, आपके पास किसी जरूरत के सामान नहीं है, आप किससे मांग सकते हो? एक ही से तो मांग सकते हैं जो सब कुछ देता है, वो है यहोवा यीरे, उससे मांगिए। अगला नाम जो पुराने नियम में परमेश्वर के बारे में पाया जाता है वो है यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी, जिसका मतलब है द लॉर्ड आवर बैनर। यहोवा, हालेलुया। आपको स्मरण हो, पुराने जमाने में जब युद्ध होता था, राजा एक झंडा लेकर आगे बढ़ता था, उस देश का हो सकता है, और फिर पीछे सेना जाती थी, उस झंडे के तले लड़ाई लड़ी जाती थी, और जो जीतता था उसका झंडा गाड़ा जाता था। अजीजों, जब हमारे देश में कारगिल का युद्ध हुआ था, हमारी सेना आगे बढ़ती चली गई, और जब उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, उन्होंने वहां तिरंगा गाड़ दिया। ये दिखा दिया कि ये क्षेत्र हमारा है, ये मेरा देश है, मेरा एरिया है। झंडा गाड़ देता है। परमेश्वर हमारे घरों के ऊपर अपना झंडा गाड़ देता है। वो गाड़ के ये दिखाता है कि ये लोग, ये परिवार के लोग, ये सदस्य मेरे हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। द लॉर्ड इज आवर बैनर। हमारा बैनर, हमारा झंडा कौन है? क्या हमने अपने उस झंडे को खो दिया है? क्या हम कोई दूसरे झंडे के तले चले गए हैं? हमको उस पर गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। यदि वो झंडा हमारे ऊपर से, हमारे परिवार से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से हट कर कहीं और चला गया है, आइए हम वापस आए, लौट आए और उस परमेश्वर से कहें, मुझे वापस अपने में ले ले। यहोवा निस्सी, द लॉर्ड इज आवर बैनर। अगला नाम जो हमें पुराने नियम में पाया जाता है वो ये है यहोवा राफा। यहोवा राफा, हालेलुया। कितना खूबसूरत नाम है। ये नाम को हम जितना बार बार दोहराएं उतना ही कम पड़ जाता है। यहोवा राफा, यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हीलेथ। यहोवा जो चंगाई प्रदान करता है। हालेलुया। हम में से किसको चंगाई की जरूरत नहीं है? हम में से ऐसा कौन है जो चाहता है कि हमें चंगाई ना मिले, मैं हमेशा बीमार रहूं,
हम में से ऐसा कौन होगा जो ये कहेगा मैं हमेशा सिर दर्द झेलता रहूं, मैं हमेशा पैर का दर्द झेलता रहूं, मैं हमेशा दिल का दर्द झेलता रहूं, मैं हमेशा शुगर की बीमारी के तले दबा रहूं, मैं हमेशा उस ब्लड प्रेशर रक्तचाप के नीचे दबा रहूं। कोई भी नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई दे, हमें चंगाई मिले, मैं स्वस्थ रहूं। कौन हमको स्वस्थ करता है? अजीजों, खुदावन के कलाम में एक चंगा करने वाला है, उसका नाम है यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हीलeth। आज पूरा संसार चंगाई की गुहार लगा रहा है। देशों की सरकार चंगाई की गुहार लगा रहे। हमारे वैज्ञानिक पूरी कोशिश दिन और रात कर रहे हैं कि उनको किसी ना किसी तरह से एक ऐसा जोड़ तोड़ मिल जाए जो इस कोरोना को हटा दे। लेकिन अजीजों, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, खुदावन ने तो दे दिया हमको, लेकिन फिर भी हम उसको किनारे पर रखते हैं। यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हीलeth। प्रियो, आइए हम उस चंगा करने वाले, चंगाई देने वाले यहोवा परमेश्वर की ओर अपना दृष्टि डालें, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें और हमको चंगाई देगा। यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हीलeth। कितना प्यारा नाम है। जितना हम इस नाम को उच्चारण करें उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगा। एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो हमारे परमेश्वर के लिए पुराने नियम में पाया जाता है वो है यहोवा शालोम। शालोम, शालोम एक सामान्य शब्द है जो एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए प्रयोग करते हैं। खास करके यहूदियों में शालोम जो शब्द है उनके बीच में यह प्रयोग किया जाता है। शालोम अर्थात शांति। और ये किस प्रकार की शांति है? एक तो यह है कि यहोवा जो शांति देने वाला, द लॉर्ड आवर पीस, यहोवा परमेश्वर हमारा शांति है। कभी कभी हम लोग शांति ढूंढने के लिए क्या करते हैं? दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंटरनेट के अंदर घुस जाते हैं, सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और न जाने किन किन बातों में खो जाते हैं। हम वहीं खोए रहते हैं सुबह से शाम तक, एक छोटे से डिवाइस में टटोलते रहते हैं, खोजते रहते हैं सुबह से शाम तक। नहीं मिलता है, ढूंढते रहते, क्या है उसमें कुछ पता नहीं है। आज के युवाओं के बीच में ये एक बड़ा ही घातक प्रचलन चल पड़ा है। आप उनको यह डिवाइस पकड़ा दें, एक घर में बैठा दीजिए, 10 को बैठा दीजिए, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, क्योंकि सभी उसी के अंदर घुसे हुए हैं। किसी को कुछ बातचीत नहीं करना है और सोचते यही उनकी शांति, यही उनकी तसल्ली, यही उनकी खुशी है। कुछ लोग कुछ और चीज करते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है। अजी जो शांति यहाँ पर जो शब्द है शालोम, उसमें आपकी हर एक पूरे होलनेस, पूरे आपके शरीर के व्यक्तित्व के बारे में पूछता है। जब आप किसी को सलाम कहते हैं, शालोम कहते हैं, यहोवा शालोम कहते हैं, तब उनको पूछते हैं क्या आप ठीक ठाक हैं? क्या आपकी मानसिक स्थिति ठीक ठाक है? क्या कि आपका मन ठीक है? क्या आपका शरीर ठीक है? क्या आपके घर में खाने पीने का वस्तु जो कुछ है वो ठीक ठाक है कि नहीं है? इट इंक्लूड्स everything that a human being requires. Jehovah Shalom, the Lord our peace. यहोवा परमेश्वर हमारा शांति है। दुनिया में चाहे हम कहीं भी ढूंढे शांति, हमको शांति नहीं मिलता है, क्योंकि शांति तो यहोवा के पास है। और जब हम यहोवा को ढूंढ लेते हैं, उसकी शांति हमारे दिल में आ जाता है। और शांति ऐसे शांति हो जाती है मानो बड़ी तूफान और आंधी चले, तब भी उसके बीच में वो स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है, खुश रहता है, मानो उस छोटी चिड़िया के समान जिसने नदी के किनारे एक टहनी में घोंसला बना दिया हो। और जब आंधी और तूफान चलता है, तब भी ये चिड़िया अपने घोंसले में बैठ करके गीत गाती रहती है, क्योंकि जानती है कि उसकी सुरक्षा उस खुदावन के हाथ में है, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको उस टहनी के ऊपर घोंसला बनाने की बुद्धि दिया है। यहोवा शालोम, द लॉर्ड आवर पीस, यहोवा हमारा शांति है। अजीजो, आइए हम उस यहोवा शांति को ढूंढने का प्रयास करें, उसके निकट रहें, उससे लिपटे रहें। यहोवा राह
एक और नाम है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। द लॉर्ड आवर शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। हम अपना चरवाहा किसको बनाते हैं? परमेश्वर को, या फिर अंधकार की शक्ति को, या फिर उस अंधकार में राज करने वाले ताकत को? कौन हमारा चरवाहा है? कभी कभी हम इस सच्चे चरवाहे को त्याग करके उस झूठे चरवाहे के पीछे चलने लग जाते हैं जो है ही नहीं, जो हमको गुमराह करता है। हमको कभी कभी लगता है कि वो हमें बड़ी शांति, खुशी, तबीयत, सब कुछ बढ़िया देने जा रहा है, लेकिन समझ में आता है कि वो तो झूठा और मक्कार और धोखेबाज है। हमको परमेश्वर की उपस्थिति से हटा करके उस अंधकार के दलदल में धकेलना चाहता है। उससे बचने के लिए हमको यहोवा राह के पास आने की ज़रूरत है। द लॉर्ड आवर शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। इसीलिए दाऊद कहता है मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम अपना चरवाहा यहोवा परमेश्वर को बना लेते हैं तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होती है अजीजों। जब हम यहोवा को अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण कर देते हैं तो हमारा लिए सब कुछ है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलते हैं उनको किसी बात की नुकसान नहीं होता है, घटी नहीं होता है। यहोवा को अपना चरवाहा बना लीजिए। यहोवा सिदकिनो, एक अन्य नाम जो हमें पुराने नियम में मिलता है, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, हमारी धार्मिकता कौन है? क्या कर्म हमारी धार्मिकता है? यशाया में कहा गया है हमारी धार्मिकता, हमारे अच्छे काम मैले कुचले चिथड़े के समान है, वो कुछ भी नहीं है। हम चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, वो बेकार ही ठहरते हैं। लेकिन यहोवा ही हमारी धार्मिकता है। जब हम उस धार्मिकता पर जाते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, वो हमारे गंदगी को, हमारे मैलेपन को धीरे 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 निकालता चला जाता है और अपने धार्मिकता से हमको भरता जाता है। एक और नाम की चर्चा करके समाप्त करेंगे, हालांकि और भी नाम है, उसको हम बाद के लिए रखेंगे, लेकिन मैं आज के लिए बल्कि दो नाम और चर्चा करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। यहोवा सबाओथ, द लॉर्ड इज प्रेजेंट एंड नियर। यहोवा सबाओथ, परमेश्वर, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, यहोवा सबाओथ, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, जिसने महासमुद्र को, लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया, जिसने इस्राएलियों को बयावान में से बाहर निकाला। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, उसकी उपस्थिति हमारे संग बनी हुई है। यहोवा सामा, द लॉर्ड इज प्रेजेंट एंड नियर। यहोवा सामा का मतलब यहोवा नज़दीक है, करीब है, दूर नहीं है, हमारे सम्मुख है, हमारे साथ उपस्थित रहता है। हालेलुया। भजन 121 में लिखा है वो ना रात को सोता है ना दिन को, हालेलुया, ना तो ऊँघता है, बल्कि हर समय मानो उसकी निगाहें उसके बच्चों पर बनी रहती हैं। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहीं गिर ना जाएं, फिसल ना जाएं, कहीं एक्सीडेंट में मर ना जाएं, उस परमेश्वर की उपस्थिति उसके बच्चों के साथ बना हुआ है। द लॉर्ड इज प्रेजेंट, अभी हमारे पास है और हमारे निकट है। यहोवा सामा उसका नाम है। जेहोवा मकादेश कीम, द लॉर्ड सैंक्टिफाई दी, यहोवा आपको शुद्ध करता है। हालेलुया, हमको शुद्ध करता है। मैंने कहा कि हम चाहे कितना भी कुछ कर लें वो हमें शुद्ध नहीं कर सकता है। हमको जो शुद्ध और पवित्र करता है वो सिर्फ परमेश्वर ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे नाम, ऑल दिस नेम्स स्पीक्स ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स, ये सारे नामों की जो चर्चा आज सुबह हमने किया है वो परमेश्वर के गुण को बताती है। दस टेल अस नॉट ओनली हु ही इज बट ऑल्सो व्हाट ही इज लाइक। ये सारे नाम ये सिर्फ यही नहीं बताता है कि वो कौन है, बल्कि वो कैसा है, किस तरह का है। यीशु मसीह ने स्वयं ये नाम अपने नामों के द्वारा अपने शिक्षा में प्रकट किया है, क्योंकि उसके नाम में, यीशु के नाम में, जीसस क्राइस्ट इज गॉड्स ग्रेटेस्ट नेम एंड इट
encompasses his role as Lord, Savior and King. यीशु मसीह ही खुदावन ने वो नाम हमको दिया है। हालेलुया। और नाम यीशु के नाम में जो सब कुछ नहीं थे, उससे बाहर कुछ नहीं है। जीसस क्राइस्ट गॉड ड्रू टू हिमसेल्फ मेनी अदर नेम्स इंक्लूडिंग द ब्रेड ऑफ लाइफ। यीशु मसीह वो नाम जो पुराने नियम में है वो नए नियम में भी भर के आते, जो यीशु मसीह के नाम में हमको पाया जाता है। जैसे यूहन्ना 6:35 में लिखा है द ब्रेड ऑफ लाइफ, यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। यूहन्ना 4:10 में लिखा हुआ है द लिविंग वाटर, यीशु मसीह जीवन का जल है। जीवन की रोटी, जीवन का जल, ये सिर्फ चीजें, और क्या चाहिए इसके अलावा? अब हमको और क्या चाहिए? इसके साथ ही यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ इज जीसस क्राइस्ट दैट इज फाउंड इन जॉन 14:6। यूहन्ना 14:16 में हमको मिलता है कि यीशु ही हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 11:25 में लिखा है द रेजुरेक्शन, यीशु का नाम जो है वो पुनरुत्थान है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। जितने उस पर भरोसा करते हैं वो जीवित होंगे। और यूहन्ना 10:11 में हमको मिलता है गॉड द गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा। हालेलुया। यहोवा राह यीशु मसीह में परिवर्तित हो गया है। द गुड शेफर्ड, यीशु ही हमारा अच्छा चरवाहा है। इसके साथ ही द ब्रांच हमको शाखा के रूप में हमको मिलता है। प्रकाशित वाक्य उसके 22:16 में हमको इस प्रकार से मिलता है द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। हालेलुया। यीशु मसीह। इसके अलावा यूहन्ना 1:29 में द लैम्ब ऑफ गॉड, यहोवा परमेश्वर का मेमना। कितना कुछ नहीं पाया जाता है, सब कुछ यीशु के नाम में। जो हमने पुराने नियम में यहोवा के नाम की चर्चा की है, उन सबका सारांश यीशु के नाम में पाया जाता है। यशायाह ने बहुत ही खूबसूरत नाम यीशु के लिए लिखा है, वंडरफुल काउंसलर, द माइटी गॉड, द इटर्नल फादर, प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। पुराने नियम में यहोवा के नाम और नए नियम में यीशु मसीह का नाम, दोनों का तालमेल पाया जाता है और यीशु का नाम हमको दिया गया है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो सब नामों में बड़ा है, वो नाम जिस नाम में दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, वो नाम जिस नाम से बीमारी ठीक हो जाती है, वो नाम जिस नाम के द्वारा घर में शांति आती है, वो नाम जिस नाम के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, वो नाम जिस नाम के द्वारा लोगों को एक नया आश्वासन, जीने की नई आशा मिल जाती है, वो नाम यीशु का नाम है। हालेलुया। और इसी के लिए फिलिपियों की पत्री में कहा गया है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया, कोई, प्रेरितों के काम की किताब में लिखा गया है, कोई और दूसरा नाम नहीं है, वो यीशु का नाम है जिससे पापी उद्धार पाते हैं। और इसी नाम के लिए फिलिपियों की पत्री में हम इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है कि हर एक जीभ अंगीकार करेगी। हालेलुया। एक दिन आएगा जीजों जब सब दुनिया के लोग यीशु के नाम के आगे झुकेंगे, यीशु के नाम के आगे दंडवत करेंगे। यीशु को दंडवत करते हैं, नाम में बहुत कुछ रखा है और उसी नाम के लिए खुदावन कहता है, यीशु मसीह ने कहा उस नाम को पवित्र माना जाए। हैलोड बी थाय नेम, परमेश्वर के नाम को पवित्र माना जाए। अजीजों, इससे पहले क्या हम दुआ करके समाप्त करें, आइए हम पीछे मुड़ के देखें, क्या हमने इस बड़े नाम को अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कहीं अपवित्र तो नहीं किया है, कहीं हमने उसको पीछे तो नहीं छोड़ दिया है। मेरी विनती है, आइए हम अपने जीवन को जांचें और देखें इस नाम के महत्वता को क्या हमने थाम के रखा है कि नहीं। यदि नहीं तो वापस लौट आएँ और खुदावन से दुआ करें, पश्चाताप करें और वह आपके लिए यहोवा राह बन जाएगा। हालेलुया। वो यहोवा राफा बन जाएगा। हालेलुया। वो यहोवा सिदकीनो बन जाएगा। हालेलुया। यहोवा सामा बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, संभाले और अपने पंखों के नीचे आप सबको संभाल के रखे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ी दया हमारे ऊपर हुआ कि हम जिंदा हैं। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तो तूने अपने नाम के भेद को हमारे जीवन में प्रकट किया है। हम प्रार्थना करते हैं हम इस नाम के अनुसार अपना जीवन बिता सकें, ऐसा हमारे विनती तुझसे है। हमारी बड़ी मदद और सहायता कर, हम सबको आशीष दे, अजीजों को संभाल, खास करके बुजुर्गों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।